हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो इसके पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, जो पैनोरमा का चैप्टर 4 था। अब उसके आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे, बट चैप्टर शुरू करने के पहले यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रहे हैं और उन इमेजेस को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन है और उन्हें किस तरह कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक भी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन है, तो ये है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कौन थी? तो शी वॉज अ सोशल वर्कर। बहुत ज्यादा उन्होंने समाज के में जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स था वो सब किया, लोगों में जो भी जागरूकता फैलानी थी वो किया, और भी बहुत सारे काम हमारे देश और विश्व के लिए भी किया था। तो उसके लिए उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और कौन सा अवार्ड उन्हें मिला था? तो यहाँ पे आपको एक अवार्ड का इमेज दिख रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। ये है नोबेल पीस प्राइज अवार्ड। ठीक है, तो ये नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद आप देख रहे हैं तो ये कौन है? ये है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? तो इन्होंने किसको फ्रीडम, तो साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी लाने के लिए, फ्रीडम लाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की थी। और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी के पथ पर चलकर इन्होंने वहां पे जो फ्रीडम था वो आया था, और इसके लिए इन्हें भी नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। अब यहाँ आपको एक और इमेज दिख रहा है, इसे आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे और इन्हें भी नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक है, यहाँ पे एक कोटेशन आपको दिख रहा होगा। क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज नॉट पावर दैट करप्ट्स बट फियर। इट इज नॉट पावर दैट करप्ट्स बट फियर। फियर ऑफ लूजिंग पावर करप्ट्स दोज हु विल्ड इट। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? जब हमें पावर मिल जाता है तो उससे हम करप्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम करप्ट कब हो जाते हैं? जब हमें डर हो जाता है कि ये पावर हमसे छिन जाएगा। ठीक है, तो उस छीनने के डर से हम बेईमानी शुरू कर देते हैं, हम लोगों से ब्राइब्स लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सब किस चीज से? तो एक डर से। सो फियर ऑफ लूजिंग पावर, किस चीज का डर? उस पावर को खोने के डर से हम क्या हो जाते हैं? करप्टेड हो जाते हैं। तो होप कि आप समझ ही गए होंगे जो आज का टॉपिक है वो क्या है। जब आपको किसी तरह का कोई अवार्ड मिलता है, जब आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं कहीं पे और आपको किसी तरह का अवार्ड मिलता है, तो आपको बहुत खुशी होती है, और उस खुशी में आप क्या करते हैं? तो आपको कहा जाए कि आप स्पीच दीजिए, तो आप स्पीच उसको एक्सेप्ट करते हुए देते हैं। तो होप कि आप समझ रहे होंगे जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, वो है एक्सेप्टेंस स्पीच। ठीक है, जिसको किसने लिखा है? तो ऑन्ग सैन सू ची। लिखा तो इसको ऑन सेन सू चिन, लेकिन इसको उनके बिहाफ में किसने बोला? तो उनके सन। क्या नाम है उनके सन का? उनके सन का नाम है अलेक्जेंडर एरिस। ठीक है, अलेक्जेंडर एरिस ने उन्हें बोला। क्यों बोला, क्या रीजन था, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्यों नहीं ऑन सेन सू ची खुद गई, क्योंकि वो वहां थी फिर भी वो नहीं जा पाई, तो क्यों नहीं जा पाई? इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कौन है ऑन सेन सू ची, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये इमेज देख रहे हैं, यही है ऑन सेन सू ची। एक्सेप्टेंस स्पीच अंडरस्टैंडिंग नोबेल पीस प्राइज, इसको क्या मिला है? इनको ही मिला है नोबेल पीस प्राइज। एक्सप्लोरिंग ऑन सेन सू चीज पावरफुल वर्ड्स ऑफ होप, करेज एंड द रिलेंटलेस परसूट ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार थ्रू हर हिस्टोरिक नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच। तो अब वो जो स्पीच होगा उसमें आपको एक आशा दिखेगी, उसमें एक साहस दिखेगा, जो जिससे लोग क्या होंगे? और करेजियस होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन है ऑन सन सू ची? इनके बारे में जान लेते हैं। तो लेडी ऑफ म्यांमार, born in 1945, Aung San Suu Kyi became Myanmar's most prominent pro-democracy leader and symbol of peaceful resistance against military rule. Daughter of General Aung San, Myanmar's independence hero, she inherited a legacy of leadership and sacrifice that would define her extraordinary life. So, किनकी बेटी है ये? तो ये है ऑन सैन, जनरल ऑन सैन की ये बेटी है।
और इनसे ही इनके अंदर कौन सा गुण आया, तो आप यहाँ देख सकते हो लीडरशिप क्वालिटी एंड सेक्रीफाइस दैट वुड डिफाइन हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो ये दोनों चीजें जो इनके अंदर आई वो किससे आई, तो उनके फादर जनरल ऑन सेंट से आई। और उन क्वालिटीज के साथ इन्होंने बर्मिश पीपल के लिए, डेट मीन्स पहले म्यांमार को बर्मा कहा जाता था, तो उनके उन लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इनका जो अर्ली लाइफ है वहाँ पे कहाँ से इन्होंने एजुकेशन लिया, तो एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लिव्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग, रिटर्न टू म्यांमार इन 1988 ड्यूरिंग प्रो डेमोक्रेटिक अपराइजिंग। जब वहाँ पे डेमोक्रेसी अपराइज हो रहा था तब ये वहाँ रिटर्न हुई थी और इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था 1989 में। और कितने सालों के लिए, डिटेन फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स अंडर मिलिट्री रेजिम। तो 15 सालों के लिए, सोच लो 1 या 2 साल अगर आपको कह दिया जाए घर में रहने के लिए तो आप नहीं रह पाओगे, आपको सारी फैसिलिटीज मिले तो भी। और यहाँ ये 1 या 2 साल नहीं, कितने लंबे समय तक ये थी, तो ये 15 साल के लिए कहाँ थी, अपने घर में हाउस अरेस्ट, ठीक है। सो नोन एज द, क्यों किस तरह से इनको जाना जाता है, नोन एज द लेडी अक्रॉस म्यांमार, शी एम्बोडाइड होप फॉर मिलियंस, अर्निंग यर्निंग फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। बहुत पूरी जनता के लिए ये क्या थी, तो एक आशा थी, एक होप थी, एक साहस है। और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया अपने बर्मिश लोगों के लिए और उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया। जैसे आप अपने देश के बारे में जब देखोगे तो हमारे देश को आजाद करने में सिर्फ एक ही नहीं, महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके साथ साथ पूरी देश की जनता भी लगी हुई थी, तभी हमें आजादी मिली। लेकिन वो अहिंसा के पथ पर चलकर जो नॉन वायलेंस जो उन्होंने अपनाया और उससे जब वो आगे बढ़े, तो इसीलिए उनका नाम हम अभी तक याद रखते हैं। सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया था। तो वैसे ही यहाँ जो लेडी है कौन, ऑन सैन सूची, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है अपने देश के लोगों, अपने देश में क्या लाने के लिए, तो डेमोक्रेसी लाने, ठीक है। तो एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि कब से शुरू हुआ था उनका स्ट्रगल। तो बर्मा स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी कब से शुरू हुई, तो 1962 मिलिट्री कूप एस्टेब्लिशेस अथॉरिटेरियन रूल इन बर्मा। अथॉरिटेरियन यानी क्या, अपना ही रूल चलाना, उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं देना। डेमोक्रेसी में क्या होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का, ठीक है। तो लेकिन यहाँ जो था वो कौन सा था, तो यहाँ पे था ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, ऑथोरिटेरियन रूल था, जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे, लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। वहाँ उनका ही मिलिट्री कोप का शासन चल रहा था, वो अपने हिसाब से चला रहे थे। उससे निजात पाने के लिए लोग क्या कर रहे थे, तो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे थे। 1988 मास प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इरप्ट अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे कंट्री में 1988 में शुरू हो गया प्रोटेस्ट करना कि भाई उन्हें क्या चाहिए, तो उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए अपनी कंट्री। और 89 सू ची प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट बाय मिलिट्री जुंता। तो उनको 89 में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया उसके लिए और उसके लिए मिलिट्री कूप ने क्या किया, उनको तो हाउस अरेस्ट कर दिया फॉर 15 लॉन्ग ईयर। 1991 में उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज, वे स्टिल इम्प्रिजन, वो अभी भी इम्प्रिजन ही थी, अपने घर में ही अरेस्ट थी। लेकिन उनके बिहाफ में किसने जाकर लिया था प्राइज, तो अब आप समझ गए होंगे क्यों अलेक्जेंडर एरिस गए हैं उनके बिहाफ में अवार्ड लेने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हाउस अरेस्ट में थी। The speech reflects decades of struggle against oppression, highlighting the courage required to challenge authoritarian regimes through peaceful means. तो ये स्पीच जो आप अभी पढ़ोगे उसमें क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या दिखा रहा है कि स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन, हाईलाइटिंग द करेज, साहस जो है रिक्वायर्ड टू चैलेंज, किसको चैलेंज कर रहा है, ऑथोरिटेरियन रूल को, रेजिम्स थ्रू पीसफुल मीन्स, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग चैलेंज कर रहे थे, किसी तरह का कोई हिंसा यानी वायलेंस वो नहीं फैला रहे थे। और इसीलिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड दिया गया।
तो कौन है अलेक्जेंडर एरिस, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। अलेक्जेंडर एरिस द सन हु एक्सेप्टेड ऑन हर बिहाफ डेट मीन ऑन सेंट टू चीज, उनकी कौन है मदर, उनके मदर के बिहाफ में वो जाकर लेते हैं ये अवार्ड और स्पीच भी देते हैं। ठीक है। इन 1991 ऑन सेन सू चीज रिमेन्ड अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार, अनेबल टू ट्रेवल टू ओस्लो टू एक्सेप्ट हर नोबेल पीस प्राइज। वो नहीं जा पाती है, कहाँ पे ये हो रहा रहता है, ओस्लो में हो रहा रहता है, और वो नहीं जा पाती है, और इसीलिए उनके बिहाफ में कौन जाते हैं, तो उनके सन, हर एल्डेस्ट सन, जो उनके सबसे बड़े बेटे हैं, जिनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर एरिस, देन 18 ईयर्स ओल्ड, उस समय 1991 में वो कितने साल के थे, तो वो 18 ईयर्स के थे। courageous stepped courageously stepped forward accept the prestigious award on his mother's behalf। ठीक है, अपने मदर के बिहाफ में वो उस अवार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। इमोशनल मोमेंट कब होता है, अलेक्जेंडर डिलीवर्ड हिज मदर्स एक्सेप्टेंस स्पीच विद रिमार्केबल कंपोजर एंड डिग्निटी, बहुत ही अच्छे तरीके से डिग्निटी के साथ जब वो इस स्पीच को डिलीवर करते हैं लोगों के बीच में, तब ये एक जो हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है और सभी लोग उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ग्लोबल ऑडियंस, हिज वर्ड्स रीच्ड मिलियंस वर्ल्ड वाइड एम्पलीफाइंग हिज मदर्स मैसेज ऑफ होप। पूरे वाइड में ये पूरा एक होप, एक आशा की तरह फैल जाता है उनका स्पीच, अलेक्जेंडर एरिस का स्पीच। वो इस तरह से इस स्पीच को उनके सबके सामने देते हैं, डिलीवर करते। ठीक है। And the powerful movement symbolized the personal sacrifices made by entire families in the fight for freedom। और पावरफुल मूवमेंट कब हो जाता है, जब पूरी फैमिली, जब ये, क्योंकि ये एक अकेले का स्ट्रगल नहीं था, ये पूरी फैमिली का स्ट्रगल था, और पूरी फैमिली मिलकर पूरे देश के लिए फाइट कर रही है, तो ये एक सिंबलाइज हो जाता है पर्सनल सेक्रीफाइस का। अपने पर्सनल खुशी के लिए वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो सारी चीज त्याग देते हैं, किसके लिए, तो अपने देश के लोगों के लिए। ठीक है। तो यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सो एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसका मतलब अग्रीमेंट, रिसीविंग, हिंदी में भी है, क्या है, स्वीकृति, ग्रहण, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, आभार, कृतज्ञता, ऑनर दैट मीन्स रिस्पेक्ट, सम्मान, स्ट्रगल, फाइट, एफर्ट। डेमोक्रेसी का मतलब रूल बाय पीपल, लोकतंत्र। ह्यूमन राइट्स दैट मीन्स बेसिक फ्रीडम, मानवाधिकार। रिकॉग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट, पहचान, मान्यता। और फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। ठीक है। नेक्स्ट ये और है, इन सबको आप क्या करिए, मैं यहाँ थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको हेल्पफुल होगा इस चैप्टर को समझने में। ठीक है। मोर वर्ड मीनिंग ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब इस चैप्टर का जो थीम है वो क्या है, उसे हम समझ लेते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो थीम यहाँ पे जो चार चीजें आपको दिख रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वही इस चैप्टर का मेन थीम है, फ्रीडम, सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंट, रेजिस्टेंस। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, तो फ्रीडम। फ्रीडम हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, विदाउट फ्रीडम हम अपने काम को सही तरीके से नहीं कर सकते। जैसे आप एक अपने अपने देश में किस तरह से रह रहे हो, आपको पूरा फ्रीडम मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीक, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, मतलब सारे चीज का आपको फ्रीडम मिला है। आप एक, आपका जो कंट्री है वो क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन जब हमारे देश को फ्रीडम नहीं मिला था, और हमारा जो देश था वो किस तरह के प्रॉब्लम से फाइट कर रहा था, उसको आप एक बार रिमाइंड करो, और यहाँ पे देखो कि वैसे ही बर्मिश पीपल को भी फाइट करना पड़ा था। सो फ्रीडम द फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, बहुत जरूरी है, क्यों है, तो ह्यूमन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए, मतलब ये हमें इस तरह का फ्रीडम चाहिए, किस तरह का, तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी होना चाहिए, जनता को हर तरीके का
हर तरीके का फ्रीडम मिलना चाहिए ताकि वो अपना जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको खोए ना और सब काम को सही तरीके से कर पाए। अगर ऐसे नहीं चलेगा तो फिर हमारा देश सही तरीके से नहीं रूल कर पाएगा। देन क्या है, तो यूनिटी। यूनिटी होना तो बहुत ही जरूरी है। आप सबको पता है कि विदाउट यूनिटी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो क्या बता रहे, बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन कम्युनिटीज एंड फॉस्टरिंग नेशनल रिकॉन्सिलिएशन। यूनिटी क्यों जरूरी है, क्या बिल्ड करने के लिए, सारे कम्युनिटीज के बीच में एक एकता लाना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर हमेशा फाइट होगा, विदाउट टॉलरेशन सबको एक दूसरे को मारने के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन अगर डेमोक्रेसी आ जाएगा, सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक कंट्री को सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए। देन सेक्रीफाइस पर्सनल कॉस्ट ऑफ फाइटिंग इनजस्टिस, सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस किया है किसने, किसकी फैमिली ने, आप यहाँ देख सकते हो किसकी फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑन्ग सैन सू ची की फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया किसके लिए, तो अपने देश के लोगों के लिए। और 15 इयर्स के लिए उनकी मदर, किनकी मदर को, तो अलेक्जेंडर एरिस की मदर को हाउस अरेस्ट के लिए रखा गया। और उसी बीच जब उनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है तो उनके बेटे जाकर उसको लेते हैं और लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाते हैं कि हमेशा होप रखना है, करेज रखना है, आशा रखनी है किस चीज की, कि हमें एक ना एक दिन जरूर डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में आएगा। और ये सिर्फ मेरे अकेले या मेरे मदर के अकेले का काम नहीं है, इसमें ये पूरी जनता ने पूरी तरह से योगदान दिया है। इससे पूरी जनता क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। किससे, तो अलेक्जेंडर एरिस के स्पीच से। तो यहाँ पे वो सेक्रीफाइस क्या हो गया, पर्सनल कॉस्ट ऑफ फाइटिंग इनजस्टिस। अपने पर्सनल स्वार्थ को लेकर बिल्कुल भी नहीं वो लोग उन्होंने देखा, और लोगों के लिए क्या किया, तो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी। देन नॉन वायलेंस, किस पथ पे चल के, तो अहिंसा के पथ पे चल के कोई भी काम को करना, जैसे कमिटमेंट टू पीसफुल मेथड्स डिस्पाइट प्रोवोकेशन एंड ऑपोजिशन। किस तरह का हमें राह पे चलने को दिखाया भाई इसमें ऑन्ग सैन सू ची ने, तो एकदम नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के पथ पे चलकर। जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी अहिंसा के पथ पे चले, जैसे मंडेला को आपने देखा वो भी महात्मा गांधी के पथ पे चल के अहिंसा नॉन वायलेंस के पथ पे चलकर डेमोक्रेटिक कंट्री अपने देश में किया और फ्रीडम पाया। और इसी तरह से यहाँ ऑन्ग सैन सू ची ने भी किया, और इसीलिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इनको नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड दिया। So this interconnected themes from the moral foundation of her philosophy and political approach. तो यही थीम है उसका, क्या फिलोसॉफी और पॉलिटिकल अप्रोच को, मतलब लोगों के बीच में इस तरह का जागरूकता फैलाने का और इस तरह से फ्रीडम को पाने का, डेमोक्रेसी को पाने। तो समरी क्या है इसका, अब हम वो देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स एंड मैसेजेस ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच, क्या क्या मेन पॉइंट्स है इसका। सो ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑनर whilst रिकॉग्नाइजिंग ऑल फ्रीडम फाइटर्स, fear as enemy, आइडेंटिफाइंग फियर एज द रूट ऑफ ऑपरेशन एंड करप्शन। फियर यानी डर, किस चीज का डर, खोने का डर, पावर को खोने का डर, तो उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग फियर एज द रूट ऑफ ऑपरेशन एंड करप्शन। उस फियर को आइडेंटिफाई करना है और उसे उस फियर को वहीं पे छोड़ देना है, किसी चीज से हमें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या आ जाएगा हमारे अंदर, करप्शन आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में जो कोटेशन था वो चैप्टर से ही लिया गया कोटेशन है, और इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा प्रेशराइज किया था। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, कमिटमेंट टू पीसफुल मेथड्स फॉर अचीविंग डेमोक्रेटिक चेंज। तो क्या चीज पे कमिटमेंट करना, तो पीसफुल मेथड्स, मतलब एकदम शांतिपूर्ण तरीके का जो मेथड्स है उसको ही लेना है, बिल्कुल हिंसा नहीं फैलानी है। इसी मेथड पे चलकर उन्हें देश में डेमोक्रेटिक कंट्री उसको बनाना था। होप फॉर फ्यूचर, विजन ऑफ अ फ्री डेमोक्रेटिक म्यांमार बिल्ट ऑन रिकॉन्सिलिएशन। तो होप यानी आशा हमेशा किसके लिए, तो भविष्य के लिए रखना, ताकि किसी तरह की नेगेटिविटी ना रहे उनके मन में, कभी भी वो निराशावाद ना बने, हमेशा आशावाद ही रहे। और विजन, और इससे हमेशा क्या विजन रहे उनका, तो फ्री डेमोक्रेटिक म्यांमार बिल्ट ऑन रिकॉन्सिलिएशन। म्यांमार जो बन जाए किस तरह का कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री। The speech masterfully waves personal experience with universal truth about human dignity and democratic value। तो ये जो स्पीच है बहुत ही अच्छी तरीके से क्या चीज दर्शा रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस विथ यूनिवर्सल ट्रुथ अबाउट ह्यूमन डिग्निटी
कि मानवता की डिग्निटी के लिए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ये स्पीच बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रहा। अब स्पीच के बारे में हम देख लेते हैं, ये कब का ओकेजन है। तो नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी ओस्लो 1991 कब हुआ था ये और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ओस्लो में, कौन से ईयर में? 1991। रेसिपिएंट कौन थे, किसको मिला था ये? तो ऑन सैन सू ची को मिला है ये अवार्ड। डिलीवर्ड, और स्पीच को किसने डिलीवर किया? तो उनके बेटे, किसने? ऑन सैन सू ची के बेटे कौन है? तो अलेक्जेंडर एरिस। और रीजन क्या था? सूची वॉज अंडर हाउस अरेस्ट, क्योंकि ऑन सैन सूची जो है वो क्या थी, कहाँ थी? वो हाउस अरेस्ट में थी। थीम क्या है? डेमोक्रेसी, पीस, ह्यूमन राइट, ये इसका ठीक है। समरी, इसका पार्ट वन का जो समरी वो क्या? अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, अपने मदर के बिहाफ पे इस अवार्ड को लेते हैं। ही एम्फेसाइजेस दैट द प्राइज बिलोंग नॉट ओनली टू हर, ये जो प्राइज है ये सिर्फ उसको ही नहीं बिलोंग करता है, बट टू द बर्मिश पीपल, ये पूरे देश की बर्मिश जनता को बिलोंग करता है। हाईलाइट्स देयर सेक्रीफाइसेस इन द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, और क्या हाईलाइट कर रहा है? सेक्रीफाइसेस इन द स्ट्रगल, किस चीज का स्ट्रगल? डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया, जो सेक्रीफाइसेस किए, इस स्पीच के थ्रू ये हाईलाइट हो रहा है, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। पार्ट टू में आप क्या देखोगे? डिस्क्राइब सफरिंग, क्या चीज का सफरिंग था? तो देश में क्या फैला हुआ था? तो पॉवर्टी, इम्प्रिजनमेंट, टॉर्चर, डेथ इन जंगल्स, मॉन्क्स बिटन, ये सारी घटनाएं, इंसिडेंट्स वहां पे हो रही थी। एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर ग्लोबल रिकॉग्निशन, अपना ग्रेटिट्यूड शो किया, क्यों? क्योंकि उनको ग्लोबली ये प्राइज देकर रिकॉग्नाइज दिया, रिकॉग्निशन मिला, और इसीलिए उन्होंने ग्रेटिट्यूड शो किया थ्रू हिज स्पीच जो उनके बेटे ने दिया। लिंक बर्मी स्ट्रगल बताते हैं टू वर्ल्ड वाइड फाइट फॉर ह्यूमन राइट, बर्मिश पीपल के फाइट को पूरा वर्ल्ड वाइड में किस तरह से कनेक्ट किया उनके स्ट्रगल को, वो चीज उन्होंने इस स्पीच के थ्रू बताई। देन वॉन्ट्स अगेंस्ट, किस चीज के लिए वॉन्ट किया? अगेंस्ट इंडिफरेंस एंड सेल्फिशनेस इन फ्यूचर जनरेशन, कि इस तरह का कुछ भी ना हो, क्या ना हो? तो भाई इंडिफरेंस ना हो और सेल्फिशनेस किसी के अंदर भी ना रहे, ठीक है। इंडिफरेंस ना हो, सेल्फिशनेस ना रहे, किसमें? आने वाले जनरेशन। सिटीज साइट्स मार्टिन लूथर किंग जूनियर होप फॉर ह्यूमैनिटी, उसको भी साइट किया उन्होंने, किसका? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो एग्जांपल था उसको भी उन्होंने बताया। एंड्स विथ एन अपील, क्या अपील किया उन्होंने? लेट अ न्यू एज डॉन, मतलब एक नया एज शुरू हो जाए, अब इसके बाद एक नया एज शुरू हो जाए जिसमें डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम हो, होप हो, करेज हो, और किसी तरह का कोई भी इंडिफरेंस ना रहे। एंड यूनिवर्सल मैसेज क्या रहा? पीस एंड डिग्निटी, सभी लोगों को पूरा यूनिवर्सली क्या मैसेज किया स्पीच के थ्रू? पीस और डिग्निटी का मैसेज उन्होंने दिया। एक ओवरऑल समरी हम लोग देख लेते हैं। अलेक्जेंडर एरिस सन, ऑन्ग सैन सू ची, रिवॉल्यूशनरी लीडर ऑफ बर्मा, म्यांमार, एंड द रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1991, ये आप अपने दिमाग में रख लेना कि ये प्राइज कब मिला था? 1991। एड्रेस द गैदरिंग इन ओस्लो, कब? कहाँ पे? ओस्लो ऑन 10 दिसंबर, ठीक है। 1991 में ओस्लो में 10 दिसंबर को इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सूची could not attend the ceremony as she was imprisoned, सूची ने इस सेरेमनी को क्यों नहीं अटेंड किया? क्योंकि वो इम्प्रिजन थी, वो हाउस अरेस्ट थी। अब बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको ये चैप्टर। अड्रेसिंग द चेयरमैन एंड द अदर ऑफिस बियरर्स, ही कन्वेज द मैसेज ऑफ हर मदर अंडर डिटेंशन बाय द बर्मिश गवर्नमेंट, उन्होंने ये मैसेज बताया, दिया। He is confident that whatever he will express would be the sentiment of his mother, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि वो जो भी एक्सप्रेस करेंगे वो सारी एक एक शब्द में उनकी माँ का जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो उनकी माँ जो बताना चाह रही थी वही वो चीज वहां डिलीवर करेंगे। ऐसा किसने बोला? उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने बोला, ठीक है। ही इज ओके, ही इज श्योर दैट हिज मदर वुड एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज नॉट इन हर ओन नेम, वो बिल्कुल श्योर थे कि वो अपने नाम पे इस नोबेल पीस प्राइज को नहीं देंगी, बट
इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। किसके नाम पे लेंगे? तो पूरे बर्मिश पीपल, यानी पूरे बर्मा के लोगों ने उसमें जो योगदान दिया, जो स्ट्रगल किया है, उनके बिहाफ पे वो इस प्राइज को एक्सेप्ट करेंगे। He thinks that all of them have continued to sacrifice their welfare, freedom, and life for achieving the mission of a democratic Burma. They deserve the honor of sharing the pleasure of such the greatest of prize, the Nobel Prize for Peace. तो वो क्या सोच रहे हैं? सेक्रीफाइस जो लोगों ने किया किसके लिए? तो वेलफेयर के लिए, फ्रीडम के लिए, जो ये उनका जो डेडिकेशन था, जो डिवोशन था इसको पाने में, ये सारे लोग इसको डिजर्व करते हैं। एंड दे डिजर्व द ऑनर, उनको ये ऑनर मिलना चाहिए ऑफ शेयरिंग प्लीजर, खुशी ऑफ सच ग्रेटेस्ट प्राइज, द नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस। ओके, finally they will win the Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. It is her devotion and sacrifice that has made her a worthy symbol of nation's liberation in the near future. The country is passing through the most unfortunate condition. कंट्री का जो कंडीशन है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल अच्छा नहीं था। पीपल इन द विलेजेस एंड टाउन्स आर लिविंग अ होमलेस एंड डिस्ट्रेस लाइफ। जो गांव में लोग रह रहे थे, जो टाउन में लोग रह रहे थे, उनके पास क्या नहीं था? तो उनके पास घर नहीं था, वो बहुत ज्यादा चिंता में रह रहे थे। तो उनका लाइफ को बेटर करने का अब टाइम आ गया था। द यंग पीपल फ्लैड इन जंगल, जो यंग पीपल थे वो कहाँ चले गए थे? तो जंगल। आर डाइंग फ्रॉम मलेरिया, किससे मर रहे थे? तो मलेरिया से। द बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर बिटन एंड डिस्ग्रेस्ड, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनको मारा गया। हिज मदर एंड हाईली रिस्पेक्टेड अदर लीडर्स आर इम्प्रिजन्ड, उनकी मदर और भी हाई रिस्पेक्टेड जो लीडर्स थे उनको भी जेल में कैदी बनाकर रख दिया गया। हिज सुप्रीम ऑनर bestowed upon all of them has recognized the suffering of Burmese people from a far distant land. तो ये जो सफरिंग है, अब इससे क्या करना है? इससे उभरने की हमें कोशिश करनी है। स्पीच के थ्रू उन्होंने बताया, और इस अब ये सफरिंग उनके कंट्री में ना रहे, इससे होप किया। होप कि आपको ये समरी समझ आ रही है। The struggle taking place in heavily guarded Rangoon is also a worldwide movement against political tyranny and liberation from brutal rule. It is also meaningful that this celebration at Oslo falls on the International Human Rights Day. तो ये कब मनाया गया था? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की उसके ओकेजन पे। और ये जो स्ट्रगल है ये बहुत ज्यादा भारी मात्रा में इन्होंने किया था। There should not be unfriendly behavior, selfishness and unfair treatment to the future generation. अब उन्होंने किस चीज पे प्रेशराइज किया? तो आप यहाँ पे देखो, क्या नहीं होना चाहिए? अनफ्रेंडली बिहेवियर, सेल्फिशनेस, अनफेयर ट्रीटमेंट टू द, किसके साथ? तो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन में जो लोग आने वाले हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। Alexander Ellis on behalf of his mother also argued to live up to the ideals of humanism, मतलब सभी लोगों में मानवता जिंदा रहनी चाहिए, which the Nobel Peace Prize clearly summarized in few words. और इसी से ये नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने इस तरह से सारी चीजों को क्लियर किया कि ये सारी चीजें अब होनी चाहिए। He further reminds, अब ये आगे क्या रिमाइंड कर रहे हैं? रिमाइंड द वर्डिक्ट्स, किसका वर्डिक्ट? वर्डिक्ट ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दैट क्या बताया? ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। ह्यूमैनिटी के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? तो रेसिज्म, वॉर, अब ये सारी चीजें उन लोगों के अंदर नहीं आनी चाहिए। इन वर्ड्स को रिमाइंड करते हुए, रिमेम्बर करते हुए उन्होंने क्या बोला? वी मस्ट प्रूव फ्रॉम आवर एफर्ट्स दैट ही वाज नॉट ओनली अ ड्रीमर, वो सिर्फ एक ड्रीमर यानी सपने देखने वाला ही नहीं थे। हिज एडवाइस रिलेटिंग टू द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, वो जो एडवाइस दे रहे थे वो जेन्युइन ब्रदरहुड के बारे में, भाईचारे के बारे में है। एंड पीस बीइंग मोर प्रीशियस देन डायमंड, सिल्वर एंड गोल्ड, यानी ये जो शांति है, ये जो भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, ये किससे भी ज्यादा प्रीशियस है, किससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जो हमारे पास हीरे, चांदी या सोना है, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शांति हमारे मन में होनी चाहिए। हमारे साथ, हम सबके साथ मिलकर भाईचारे के साथ रहे, ये होना चाहिए। ये किसका ड्रीम था? मार्टिन लूथर किंग। So he further hopes that a new age of glorious time with dignity and freedom will come soon. और उन्होंने आगे आशा की कि क्या आएगा अब हमारे लाइफ में? डिग्निटी, टाइम विद डिग्निटी एंड फ्रीडम विल कम सून। क्या आएगा? न्यू एज ऑफ ग्लोरियस, मतलब अब हमारा देश सिर्फ
चमकेगा आगे जाकर, किसी तरह की कोई भी लड़ाई, वॉर, ये सब नहीं होगा, सब भाईचारा रहेगा, शांति रहेगी। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आ गया? सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स आर कलेक्टिव अचीवमेंट, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी इज वाइटल, मोरल करेज अगेंस्ट ऑपरेशन एंड होप फॉर अ न्यू पीसफुल एज। ये है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसे आप एक नोट डाउन कर लो तो एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आखिर क्या है। अब आप इससे समझ जाओगे एक्सेप्टेंस बाय अलेक्जेंडर एरिस, इसको किसने एक्सेप्ट किया इस अवार्ड को? तो उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने। प्राइज बिलोंग्स टू ऑल बर्मिश पीपल, उन्होंने बोला कि ये प्राइज सिर्फ उनकी या उनकी मदर को नहीं मिलना चाहिए, पूरे बर्मिश पीपल के लिए। देयर सफरिंग एंड सेक्रीफाइसेस डिस्क्राइब्ड, उन्होंने उनके सफरिंग, उनके स्ट्रगल को डिस्क्राइब किया। थैंक्स फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, उन्होंने बताया कि भाई इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाने के लिए कि हमारे देश में किस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए उन्होंने सबको ग्रेटिट्यूड फील किया, उन्होंने थैंक्स किया। ग्लोबल स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने बताया। वार्निंग अगेंस्ट इंडिफरेंस, उन्होंने वार्न किया कि इंडिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड होप लेट अ न्यू एज डॉन, और उन्होंने क्या आशा की कि अब नई शुरुआत होगी। तो अब यहाँ पे क्या है, लेसन फ्रॉम मॉडर्न डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अब क्या क्या मिला हमें? तो परसिस्टेंस इज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक आइडियल्स डिस्पाइट सेटबैक्स, पीसफुल मेथड यानी नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस मेंटेन्स मॉरल अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। एंड ग्लोबल सॉलिडरिटी क्या बताया? तो इंटरनेशनल सपोर्ट क्रूशियल फॉर आइसोलेटेड डेमोक्रेटिक मूवमेंट। सो हर वर्ड्स कंटिन्यू टू इंस्पायर डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट वर्ल्ड वाइड। जितने डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने सबको प्रभावित किया अपने वर्ड्स से। फ्रॉम हांगकांग टू बेलारस, demonstrating the timeless power of moral courage. So that speech remains highly relevant as democratic institutions face challenges globally in the 21st century. तो ये स्पीच जो था, जितने भी डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और वो सब इससे प्रभावित होकर अपने देश के लिए हमेशा साथ में रहकर भाईचारे के साथ, शांति के साथ रहने की कोशिश करते हैं। तो होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर टुडे।